यूरोपियन एनकाउंटर्स विद नेटिव पीपल इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में यूरोपियंस लोगों का मूल निवासियों के साथ मिलना। नेटिव पीपल वर फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू यूरोपियन। यूरोपियन केम टू ट्रेड इन फिश एंड फर। नेटिव लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा, उनका व्यवहार दोस्ताना था और उन्होंने गर्म जोशी के साथ यूरोपियंस का स्वागत किया। यूरोपियन लोग यहाँ पर व्यापार, मछली का और फर का व्यापार करने के लिए आए थे। दे गोट द हेल्प ऑफ द नेटिव हु वर एक्सपर्ट एट हंटिंग। और इसके लिए उन्होंने उन मूल निवासियों की सहायता ली जो कि शिकार करने में एक्सपर्ट थे। The native held regular gathering to exchange handicraft unique to a tribe for food items not available in other regions। और इसके अलावा जो ये देशी लोग नियमित रूप से जमा होते रहते थे नदियों के किनारे पर, और इनका मकसद ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना था जो किसी विशेष प्रकार के कबीले में ही बनाए जाते थे, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान करना जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं होते थे। इन एक्सचेंज फॉर लोकल प्रोडक्ट्स द यूरोपियन गेव द नेटिव ब्लैंकेट्स, आयरन वेसल, गन्स एंड एल्कोहल। और इसके बदले में जो यूरोपियन लोग थे वो मूल निवासियों को कंबल, आयरन वेसल मीन्स जो उनके लोहे के बर्तन, और बंदूकें दे देते थे और शराब देते थे। दिस एल्कोहल वॉज समथिंग द नेटिव हैड नॉट नोन अर्लियर एंड दे बिकेम एडिक्ट टू इट विच suited द यूरोपियन बिकॉज इट enabled them टू डिक्टेट टर्म ऑफ ट्रेड। और इसके अलावा ये जो शराब उनको दी जाती थी, इससे जो मूल निवासी थे वे उसके शिका आदत हो गई थी उनको इनकी शराब पीने की। और इसके लिए यूरोपियन लोगों के लिए ये शराब की जो आदत थी वो अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्हें व्यापार करने के लिए शर्तें थोपने में भी वो लोग सक्षम हो गए थे। द यूरोपियन एक्वायर्ड फ्रॉम द नेटिव्स एन एडिक्शन टू टबैको। और इसके अलावा यूरोपियन लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत को भी ग्रहण किया था। नाउ म्यूचुअल रिसेप्शन, म्यूचुअल परसेप्शंस, पारंपरिक धारणाएं। हाउ यूरोपियंस परसीव्स नेटिव पीपल। अब जो यूरोपियन लोग थे उनका मूल निवासियों के प्रति कैसा व्यवहार था। वेस्टर्न यूरोपियन कॉल्ड देमसेल्व्स सिविलाइज्ड पीपल इन टर्म ऑफ लिटरेसी एंड ऑर्गेनाइज रिलीजन एंड अर्बेनाइज्म। देखिए जो वेस्टर्न यूरोपियन थे मीन्स जो पश्चिम के जो यूरोपियन लोग थे वो अपने आप को सिविलाइज्ड मानते थे, सभ्य मानते थे, क्योंकि वो साक्षर थे, संगठित धर्म था, और उनके शहरीकरण के कारण वो अपने आप को सिविलाइज्ड मानते थे, सभ्य मानते थे। द नेटिव्स ऑफ अमेरिका वर अनसिविलाइज्ड टू यूरोपियंस। और उनके लिए जो नेटिव लोग हैं अमेरिका के मूल निवासी वो असभ्य हैं। द फ्रेंच फिलोसफर जियन जैक रूसो सेड नेटिव पीपल वर टू बी एडमायर्ड एज दे वर अनटच्ड बाय द करप्शन ऑफ सिविलाइजेशन। और रूसो ने उनकी ये कह कर के, एक फ्रेंच फिलोसफर हुए हैं रूसो, जिन्होंने उनकी ये कह कर के प्रशंसा की है कि वो ऐसे लोग हैं जो कि सिविलाइजेशन के मतलब जो सभ्यता का करप्शन है उनसे बिल्कुल ही अछूते रहे हैं। अ पॉपुलर टर्म ऑफ नेटिव पीपल वाज द नोबल सेवेज। और इनके लिए एक प्रचलित शब्द उदात उत्तम जंगली शब्द यूज किया गया है। इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ इंडिकेट पीपल लिविंग क्लोज टू नेचर हैड ओनली लिमिटेड पार्ट्स ऑफ इमेजिनेशन एंड इमोशन। और विलियम वर्ड के अनुसार जो लोग प्रकृति के निकट रहने वाले होते हैं उनकी कल्पना शक्ति और भावना शक्ति जो होती है वो अत्यंत सीमित होती है। यूरोपियन इमेजिन द फॉरेस्ट कट डाउन एंड रिप्लेस्ड बाय कॉर्न फील्ड्स। और यूरोपियन लोग जो थे वो जंगलों को काट करके उनकी जगह पर मक्के के खेत उगाना चाहते थे। जेफरसन्स ड्रीम वॉज अ कंट्री पॉपुलेटेड बाय यूरोपियन विद स्मॉल फार्म्स। और जेफरसन का एक ऐसा सपना था, मीन्स एक ऐसा देश जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपियन लोगों से आबाद था। थॉमस जेफरसन, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, दिस फॉर अनफॉर्चुनेट रेस विच वी हैव बीन टेकिंग सो मच पेन्स टू सिविलाइज्ड हैज जस्टिफाइड एग्जामिनेशन। और इसके अलावा यूएसए की प्रेसिडेंट हुए हैं जिन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने ये कहा है कि मतलब जो भी मालिकाना हक जताना जमीन के ऊपर वो बिल्कुल ही गलत है।
हाउ नेटिव पीपल परसीव्स यूरोपियन, अब नेटिव लोग जो थे उनका कैसा रवैया था यूरोपियंस के प्रति। टू द नेटिव द गुड्स दे एक्सचेंज विद द यूरोपियन वर गिफ्ट गिवन इन फ्रेंडशिप, अब मूल निवासियों के लिए जो भी बदले में वो चीज़ें यूरोपियंस को देते थे वो उपहार थी जो कि उनके दोस्ती का प्रतीक थी। फॉर द यूरोपियन गुड्स लाइक द फिश एंड फर वर कॉमोडिटीज, परंतु यूरोपियन के लिए ये वस्तुएं फिश और फर जो है, मछली और फर जो थी ये वस्तुएं थी। नेटिव्स हैड नो सेंस ऑफ द प्रॉफिट और मार्केट इन फार अवे यूरोप, नेटिव्स लोगों को प्रॉफिट के बारे में, मतलब लाभ के बारे में और इसके अलावा बाजार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। दे वर ऑल्सो सैडेंड बाय द ग्रीड ऑफ द यूरोपियन, और उनको यूरोपियनों के लालच भरे रवैये से बहुत ज़्यादा दुख होता था। Europeans had slaughtered hundreds of beavers for fur, and the natives were very uneasy, fearing that the animal would take revenge on them for this destruction. अब यूरोपियन लोगों के इस लालच भरे रवैये को देख करके उनको बहुत ज़्यादा दुख होता था और उनको ये डर था कि एनिमल उनके द्वारा किए गए इस काम का बदला उनसे ज़रूर करेंगे। The natives who grow crops for their own needs, not for sake and profit, and thought it wrong to own the land. और ये जो मूल निवासी थे ये सिर्फ अपने लिए ही अनाज उगाते थे, बाजार में बेचने के लिए नहीं उगाते थे, और ये अपनी अपनी लैंड रखना, अपना अपना भूमि स्वामित्व रखना, इसको भी सही नहीं मानते थे। Many folk tales of the natives mocked European and described them as greedy and restful. और काफ़ी सारे इनके लोक गीत हैं, मतलब नेटिव लोगों के, जिसमें यूरोपियन लोगों का मजाक उड़ाया गया है। वाई नेटिव्स वांटेड टू सेटल इन अमेरिका, नेटिव्स लोग जो थे, मतलब जो वो अमेरिका में, वाई नेटिव्स वांटेड टू सेटल इन अमेरिका, अमेरिका में क्यों सेटल होना चाहते थे। काफ़ी सारे रीज़न हैं इसके लिए। एक तो उनको रिलीजन के कारण दूसरे जगह पर धकेल दिया गया था, और दूसरा सम ऑफ द माइग्रेंट्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस वर यंगर सन हु वुड नॉट इनहेरिट देयर फादर्स प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर वर एगर टू ओन लैंड इन अमेरिका। और कुछ लोग ऐसे थे, ब्रिटेन और फ्रांस से आए हुए कुछ अप्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति में उनका अधिकार नहीं होने की वजह से वो अमेरिका में गए, जहाँ जा करके उन्होंने अपनी अपनी ज़मीन खरीदी। There were waves of immigration from countries like Germany, Sweden, and Italy who had lost their lands to big farmers and wanted farm they could own. और इसके अलावा काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में स्वीडन, जर्मनी और इटली जैसे मुल्कों से अप्रवासी उमड़ पड़े जिनकी ज़मीनें बड़े किसानों के हाथों चली गई थी। वे ऐसी ज़मीनें चाहते थे जिन्हें वो अपना कह सकते थे। पीपल फ्रॉम पोलैंड वर हैप्पी टू वर्क इन द प्रेरियर ग्रासलैंड विच रिमाइंड देम ऑफ देयर वर्ल्ड, और पोलैंड से आए लोग प्रेयरी जो है, जो कि चरागाह है, उसमें काम करके उनको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये जो ग्रास लैंड थे, घास के मैदान थे, उन्हें अपने देश, अपने घरों की याद दिलाते थे। नाउ कनाडा एंड यूएसए, the countries that are known as Canada and the United States of America came into existence at the end of the 18th century. कनाडा और यूएसए के जो देश हैं वो 18वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए थे। फ्रेंच लेटर इंग्लिश ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका बिकेम कनाडा, फ्रेंच के बाद इंग्लिश लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और उसे कनाडा नाम दिया, और इंग्लिश ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका बिकेम यूएसए, और इंग्लिश ने, अंग्रेजी लोगों ने जिस एरिया के ऊपर अधिकार किया उसको यूएसए नाम दिया गया। लार्जर एरिया वर एक्वायर्ड बाय द यूएसए बाय परचेज, और यूएसए के द्वारा काफ़ी भूमि को खरीद कर उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया गया था। फ्रॉम फ्रांस द लुसियाना परचेज, फ्रॉम रशिया अलास्का, फ्रॉम मैक्सिको साउथ यूएसए बाय वॉर, और उन्होंने दक्षिण में फ्रांस से लुइसियाना परचेज किया और रूस से अलास्का से ज़मीन खरीदी। साथ ही उसने युद्ध में भी जीती गई ज़मीनें, दक्षिण का जो हिस्सा था मैक्सिको से ही जीता गया था। उसके बाद स्लेवरी इन यूएसए, स्लेवरी का मीन्स होता है दास प्रथा, यूएसए में दास प्रथा। सिविल वॉर इन यूएसए फ्रॉम 1861 टू 65,
1865. In 1861-65, there was a war between the states that wanted to retain slavery and those supporting abolition. देखिए अमेरिका में क्या हुआ, 1861 में यहाँ पे राज्य में दो ग्रुप हो गए। एक ऐसा ग्रुप था जो कि स्लेवरी के सपोर्ट कर रहा था, दास प्रथा के समर्थन में था, और एक ग्रुप ऐसा था जो कि उसको खत्म करना चाहता था। साउदर्न स्टेट सपोर्टेड स्लेवरी, दक्षिण के जो हिस्से थे वो दास प्रथा का समर्थन कर रहे थे। एग्रीकल्चरल एंड प्लांटेशन डोमिनेटेड इन साउथ, क्योंकि साउथ में कृषि का और बागानों का काम बहुत ज़्यादा होता था। नॉर्दर्न स्टेट्स वर अगेंस्ट स्लेवरी, डिड नॉट डिपेंडेंट ऑन प्लांटेशन, और नॉर्थ का जो हिस्सा था, मतलब उत्तर का जो हिस्सा था, वहाँ पे स्लेवरी का, दास प्रथा का विरोध किया गया, क्योंकि ये लोग जो थे ये बगानों के ऊपर निर्भर नहीं करते थे। द नॉर्थ स्टेट वॉन, और इसमें जो उत्तरी स्टेट थे वो जीत गए थे। स्लेवरी वॉज एबोलिश्ड 1865, और इस प्रकार से 1865 में 1865 में अमेरिका में जो दास प्रथा थी उसका अंत हो गया था। It was only in the 20th century that the African Americans were able to win the battle for civil liberties, and segregation between whites and non-whites in schools and public transport was ended. और इसके अलावा 20th सेंचुरी में अफ्रीका मूल के अमरीकियों को नागरिक स्वतंत्रताओं के अपने संघर्ष में विजय प्राप्त हुई, तथा सभी स्कूल और ट्रेनों बसों में उन्हें अलग रखने की जो व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद कनाडा एज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमियस स्टेट 1867, कनाडा जो था वो एक स्वायत्त क्षेत्र बन गया था। इन 1763 कनाडा हैड बीन वॉन बाय द ब्रिटिश आफ्टर अ वॉर विद फ्रांस। देखिए 1716 में कनाडा जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा जीत लिया गया था। यहाँ पे इनका युद्ध हुआ था फ्रांस के साथ, जिसमें उनकी जीत हुई थी। द फ्रेंच सेटलर्स रिपीटेडली डिमांडेड ऑटोनोमियस पॉलिटिकल स्टेटस, और वहाँ फ्रांसीसी आबादकार जो थे, मतलब जो सेटलर्स थे, वहाँ लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे, मतलब उनको राजनीतिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इन 1867 दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग कनाडा एज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमियस स्टेट्स, और 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों का एक महासंघ के रूप में संगठित करके ही इस समस्या का हल किया गया था। द नेटिव पीपल लॉस्ट देयर लैंड, अब जो इतने भी मूल निवासी थे उन्होंने अपनी जमीनें खो दी थी। इन द यूएसए एज सेटलमेंट एक्सपेंडेड द नेटिव्स वर इंड्यूस्ड और फोर्स्ड टू मूव आफ्टर सिंगिंग ट्रीटीज सेलिंग देयर लैंड। अब यूएसए में जितने भी बाहर से आने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, जितने भी नेटिव लोग थे उनको उनकी जगह से निकाल दिया गया और उन्हें एक लैंड में फिक्स कर दिया गया। द प्राइजेस पेड वर वेरी लो, और उनको उनसे उनकी ज़मीनें खरीद ली गई, और जो कीमत उनको अदा की गई वो कीमत बहुत ही कम थी। देयर वर instances when the American, a term used to mean the European people of the USA, cheated them by taking more land or paying less than promised। और यहाँ पे एक उदाहरण ये मिलता है कि जब अमेरिका में, यूएसए में, मतलब जो यूरोपियन लोग आए उन्होंने उनकी ज़मीनें खरीदने का प्रॉमिस किया, परंतु उनका जो पे करने से, पैसे का भुगतान करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। इवन हाई ऑफिशियल्स सॉ नथिंग रॉन्ग इन डिप्राइविंग द नेटिव पीपल ऑफ देयर लैंड, इवन जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको भी मूल निवासियों को उनकी जगह से हटाने में कोई बुराई नहीं दिखी। द नेटिव्स वर पुश्ड वेस्टवर्ड, जितने भी मूल निवासी थे उनको पश्चिम की तरफ धकेल दिया गया था। द नेटिव्स वर लॉक्ड ऑफ इन स्मॉल एरियाज कॉल्ड रिजर्वेशन, और विच ऑफन वॉज लैंड विद विच नो अर्लियर कनेक्शन, और नेटिव लोगों को ऐसे इलाकों में कैद कर दिया गया था जिन्हें रिजर्वेशन यानी आरक्षण कहा जाता था, और प्राय ये ऐसी ज़मीन होती थी जिससे उनका कोई भी रिश्ता नहीं होता था।